क्या हुआ? हैं? हैं? नहीं हुआ फोटो? तुम लोगों ने बोला था बदल देने, तो मैं सोचा थोड़ा बदल देता हूँ। बहुत ओल्ड हो गया था ना टकला वाला फोटो, इस बार थोड़ा। है? क्या है? दूसरा? गुस्सा में लग रहा हूँ? थोड़ा बहुत लग रहा होगा तुम्हें, तुम्हारे अपने नजरिए से देख रहे हो तो तुम्हें लग रहा होगा। चलो छोड़ो वो सब गुस्से वुस्से वाली बात, कर लेते थोड़ी पढ़ाई वाली बात। कल क्या बताया था? कल क्या बोला था मैंने, क्या कराऊंगा तुम लोगों का? आगे बढ़ाऊंगा, क्वेश्चन वगैरह तुम करते रहना, डाउट पूछते रहना, लेक्चर को आगे बढ़ाते धीरे धीरे। आज देखो ये होना था जो नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सबको पता रहना चाहिए। कोई डेफिनेशन तब तक बता दोगे इसका? हैं? बेंडिंग ऑफ लाइट, मीडियम क्या होता है? हैं? ऐसा मटेरियल है जिससे लाइट पास होती है ना, वही तो मीडियम होता है ना। तो बताओ क्या रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज होता है? रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज होता है क्या? और रिफ्रैक्शन में चेंज हो जाता है। तो रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होता है और रिफ्रैक्शन में मीडियम चेंज हो जाता है। मीडियम चेंज होते ही क्या होता है, उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, जिससे क्या होता है, रिफ्रैक्शन की फेनोमेना हमें देखने को मिल जाती है। आज उसी के बारे में बात करेंगे सारी चीजें। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन बिल्कुल आसान सा है। रिफ्रैक्शन क्या हुआ? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या हुआ शहजाद? क्या हो गया? पेन हो गया तो उसके लिए इतना रो क्यों रहे हो? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है भाई? व्हेन 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 लाइट passes through one medium to another medium, another medium, हाँ, पार्ट ऑफ, हाँ हाँ ठीक है। तो क्या होगा? when light passes through one medium to another medium, then the path of path of the light deviates from its original path। ठीक है? This phenomena is known as refraction of light, ठीक है? तो ये भी एक डेफिनेशन तुम लिख सकते हो, बड़ा लंबा सा डेफिनेशन। हाँ ठीक है, छोटा सा डेफिनेशन भी लिख सकते हो। क्या? बेंडिंग ऑफ लाइट रेज when passes from one medium to another medium is known as refraction of light। या फिर थोड़ा सा बड़ा करने के लिए क्या कर सकते हो, when light लाइट रेज लगा दो, वो भी सही है। when light passes through one medium to another medium, then the path of the light deviates from its original path। this phenomena is known as refraction of light। ठीक है? जैसे देखो, अगर हमने कोई मीडियम
कोई हमने क्या किया, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट भेजने की कोशिश की। मान लेते कि ये वाला मीडियम, मैं तुम्हें थोड़ा अच्छे से दिखा दूं। ये इसमें क्या हो रहा है, हमने लाइट इस तरह से क्या किया, ये क्या है, एयर, ऊपर में क्या है, एयर है, ऊपर एयर, ये एक अलग मीडियम है, और ये इधर क्या है, ग्लास है, ग्लास। अब बताओ एयर क्या है, रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम, और ग्लास क्या होगा बताओ, डेंसर, डेंसर मीडियम। ठीक है, जब हम रेयरर से डेंसर की तरफ आते हैं तो क्या होता है। अच्छा मुझे बताएगा युवराज, युवराज बताओगे कि ऑप्टिकल डेंसिटी रेयरर की ज़्यादा होगी या डेंसर की ज़्यादा होगी। डेंसर की ज़्यादा होगी, वेरी गुड। तो चलो ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं ना, हम यहाँ रेयरर से डेंसर की तरफ हम लाइट को लाते हैं। ठीक है, रेयरर से डेंसर की तरफ आया, वैसे ग्लास लैंप से दिखा रहा हूँ मैं ताकि तुम्हें अच्छे से दिख जाए। ये यहाँ पर जहाँ पर लाइट इंसिडेंट होती है वहाँ पर क्या करेंगे, नॉर्मल डालेंगे। उसके बाद फिर यह क्या करेगा, अब देखो रेयरर से डेंसर में एंटर किया, रेयरर से जैसे डेंसर में आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर डेविएशन देखने को मिलेगा। हाँ, यहाँ पर डेविएशन देखने को मिलेगा तो क्या होगा, तुम्हें इस तरह से दिखेगा। ठीक है, टेढ़ी। और ये जैसे ही रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है ना लाइट, तो क्या होता है, लाइट नॉर्मल की तरफ जाती है, नॉर्मल से दूर, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। यहाँ पर हमने बेंड करके दिखा दिया। उसके बाद दोबारा क्या होगा ये, अब देखो यहाँ भी मीडियम चेंज हो रहा है ना, यहाँ ग्लास है, डेंसर मीडियम, बाहर आएगा एयर मिलेगा, रेयर मीडियम, यहाँ भी इसका मीडियम चेंज हो रहा है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, इसका मीडियम चेंज करके दिखाएंगे। और उससे पहले हमें यहाँ पर डालना होगा एक नॉर्मल, नॉर्मल डाल दिया। अब इस नॉर्मल से क्या होगा बताओ, अब इस नॉर्मल से क्या होगा, अब यहाँ पर हो रहा है कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है, और जैसे ही डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो लाइट क्या होता है, नॉर्मल से अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाता है, या नॉर्मल से दूर जाता है। इसको हम दूर जाते हुए इस तरह से दिखा देंगे। ठीक है, ये हो गया, इतनी सारी चीज़ें हम इसको रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब में भी देखेंगे आराम से। मैं यहाँ पर अच्छे से दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ें हो रहा है, यहाँ लाइट इंसिडेंट हुई है, यहाँ रिफ्लेक्ट हुई है, और यहाँ इमर्ज हो जाती है, इमर्जेंट रे कहलाती है ये। ठीक है, तो अब देखो जैसे यहाँ पर मीडियम चेंज होता है लाइट बेंडिंग होनी शुरू हो जाती है, चाहे कितनी बार भी तुम इसके बाद दोबारा तुम क्या करोगे, यहाँ पर कोई मीडियम बदल दो, यहाँ मान लो कि पानी दे दिया, पानी डाल दिया, वहां भी क्या होगा, रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। भले इसकी क्या होगी, बार बार रिफ्लेक्शन होती रहे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इसकी प्रॉपर्टी है, लाइट की प्रॉपर्टी है। जैसे मीडियम चेंज करोगे वैसे इसका रिफ्लेक्शन होगा ही होगा, चाहे तुम किसी भी मीडियम से किसी मीडियम में क्यों ना ले जाओ, चाहे डेंसर से रेयरर ले जाओ, रेयरर से डेंसर ले जाओ, रिफ्लेक्शन हमेशा दिखेगा। बार बार जितनी बार तुम करवाओगे, जितनी बार इसका मीडियम चेंज कराओगे ना, उतनी बार तुम्हें देखने को मिलता रहेगा। ठीक है, या फिर एक छोटा सा कैसे दिखाओगे, सिंपल सा ऐसा आया और यहाँ नॉर्मल डाल दिया, इस तरह से इसको दिखा दिया, यानी बहुत ज़्यादा हो गया। ये 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 छोटा सा भी दिखा सकते हो इस तरह से। यहाँ पर ये क्या होता है, आई, और ये आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, और ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, वहां पर हमने पढ़ा था रिफ्लेक्टेड रे, यहां पर क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे होता है। ठीक है, ये रिफ्रैक्शन का सबसे बढ़िया चीज देखने को मिलेगा तुम्हें यहाँ पर, सबसे बढ़िया है पेंसिल वाला केस। क्या तुमने कभी ऐसा पेंसिल को देखा टेढ़ा या टूटी हुई पेंसिल, नहीं देखा, पानी में डाल के देखना, ग्लास होगी,
ग्लास, और ये ट्रांसपेरेंट ग्लास होनी चाहिए। ग्लास वाली ग्लास ले लेना और उसमें पानी डाल देना। पहले तो सिंपल सा क्या करना ना, बिना पानी का ही पेंसिल डालना, उसके बाद क्या करना, ऑब्जर्व कर लेना। ऑब्जर्व करने के बाद उसमें दोबारा से क्या करना, पानी डालना, पेंसिल डालना, फिर देखना क्या तुम्हें इस तरह से दिखता है। अगर नहीं दिख रहा, थोड़ा बहुत तुम्हें दिख रहा है, पता नहीं चल रहा ज़्यादा, क्या करना, उसमें थोड़ा सा क्या करो, नमक घोल दो। हाँ, नमक घोल दोगे तो तुम्हें ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि और ज़्यादा डेंसर हो गया वो, ठीक है, और ज़्यादा तुम्हें देखने को मिलेगा। उसके बाद इस चाचा को देखो, चाचा एक बाथ टब में बैठे हुए हैं और चाचा का शरीर कहीं और है और मुंडी कहीं और है। ऐसा लग रहा है चाचा ने अपनी ही मुंडी को अपने हाथ में लेके वहां पे रखा हुआ है। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं होता है, हैं? होता है। फिजिक्स कहता है कि ऐसा होता है। बिना मुंडी को काटे हुए मुंडी को हाथ में लेके बैठा हुआ है ये चाचा, लेकिन है तो। हाँ, फिजिक्स क्या बताता है कि इसका क्या होगा, क्या हुआ है, रिफ्रैक्शन हुआ है। हम जो बाहर से देखेंगे तो हमें बाहर में क्या दिखेगा, किसका रिफ्रैक्शन हुआ है, ठीक है, रिफ्रैक्शन हुआ, इसीलिए ऐसा दिख रहा है। नहीं तो चाचा और चाचा का पूरा शरीर एक ही जगह दिखता। अगर यहाँ मीडियम चेंज नहीं होता, यहाँ इस लिक्विड की जगह अगर एयर ही रहता, इस बाथ टब में पानी नहीं होता, ये लिक्विड नहीं होता, तो क्या ऐसा दिखता? नहीं, चाचा का मुंडी चाचा की मुंडी पे ही नजर आता है। उसके बाद देखो यहाँ पर ये बिल्ली का मुंह थोड़ा बड़ा नजर आ रहा है, एक्चुअल से बड़ा नजर आ रहा है। ये कारण भी किसका होता है, रिफ्रैक्शन का होता है। और तुमने देखा होगा खास करके गर्मियों में जब तुम गन्ने का जूस पीने जाते हो, वहां पर नींबू रखा रहता है उसके गिलास में, नींबू साइज में बड़ा नजर आता है, देखे हो ऐसा? हाँ, दिखता है ऐसा। लगता है युवराज को किसी भी चीज से मतलब ही नहीं है। लगता है ना युवराज यहाँ से घर जाता है, घर के बाहर कभी निकलता ही नहीं है। जाते हो तो फिर तुम ऐसे चेहरा बना रहे हो जैसे तुमने कभी ये देखा ही नहीं है, ना ही कभी सुना है कि ऐसा भी होता है। हैं? अरे एक्सप्रेशन देते रहोगे तभी तो पता चलेगा भाई तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तुम हमेशा एकदम से ऐसे एक्सप्रेशन देते हो जैसे ना तुम्हें पता नहीं क्या बता रहा हूँ। अरे डेली लाइफ वाली चीजें हैं ये सब, तुम हमेशा देखते रहते हो इन सब चीजों को, देखते हो ना। चलो गुड। अब है उसका डेफिनेशन, वही छोटा सा डेफिनेशन, ये क्या कह रहा है कि द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कोई दिक्कत नहीं, ये डेफिनेशन लिखो या ये वाली डेफिनेशन लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों डेफिनेशन बिल्कुल एक ही चीज कह रहा है, उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसमें भी देखो भाई साहब वो टब में खड़े हैं और उनका पूरा शरीर कहीं और है, मुंडी कहीं और है। बताओ, जादू हो गया। और जादू किसके द्वारा हुआ है? फिजिक्स के कारण से हुआ है, रिफ्लेक्शन के कारण से हुआ है, ठीक है। इसी में मैं एक चीज और बताता हूं। तुमने कभी एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया होगा, लेकिन करके देखना। एक गिलास लेना, वही ग्लास वाली गिलास, ट्रांसपेरेंट गिलास, ठीक है। कौन सा? पेंसिल डालने वाला ना, कॉइन डाल के देखना। क्या कॉइन तुम्हें नजर आ रहा है? पेंसिल वाला तो दिख जाएगा तुम्हें आसानी से, कॉइन वाला देखना। कॉइन को करना क्या है ना, मैं बताऊंगा अभी कैसे करना है। मैं बताता हूं पहले उसका ये चीज। देखो करना क्या है, एक गिलास ले लेना है और इस गिलास के पेंदी पे ना, इस गिलास के पेंदी पे यहां तुम्हें रख लेना है एक कॉइन। या कोई भी पत्थर वत्थर जो भी है वो रख दो, ठीक है। और तुम इधर से देखने की कोशिश करो, इधर से देखने की कोशिश करो। अब तुम यहां से ये देख पाओगे कि तुम्हें नहीं दिख रहा है। अभी ये दिखेगा क्या? अब देखो जो जितनी भी ऑब्जेक्ट है ना, सब क्या करता है, लाइट को सारे डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, तभी तो वो सबको नजर आता है। जैसे देखो मुझे, तुम भी देख पा रहे हो और इधर से भी देखा जा रहा है, इधर से भी देखा जा रहा, देखा जा सकता है, इधर से भी देखा जा सकता है, ऊपर से नीचे से हर जगह से मुझे देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि मेरे पे लाइट पड़ने के बाद उसका जो रिफ्लेक्शन है हर डायरेक्शन में जा रहा होता है। इसीलिए हमें हर कोई देख पाता है, तुम्हें भी हर कोई देख पाता है, हर जगह से देख पाता है। अगर
तुम्हारे चेहरे से या तुम्हारे बॉडी से लाइट का रिफ्लेक्शन ना हो तो क्या मैं तुम्हें देख पाऊंगा? नहीं ना। तो वही चीज यहाँ भी है, जितनी भी ऑब्जेक्ट रखी है ना, सब पे लाइट पड़ने के बाद रिफ्लेक्शन होता है, और वो चीज हमारी, वो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों में आती है, तभी वो चीजें विजिबल हो पाती है। ठीक है, वही चीज इसके साथ भी है। ये क्या कर रहा है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है हर डायरेक्शन में। हाँ, हर डायरेक्शन में लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये इधर भी कर रहा है, इधर भी कर रहा है, इधर भी कर रहा, हर डायरेक्शन में लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। हर डायरेक्शन में लाइट रिफ्लेक्शन हो रहा है इसका। तो मुझे बताओ, क्या ये रिफ्लेक्टेड रे तुम्हारे आंख में आई? नहीं आई। तो क्या ये कॉइन तुम्हें दिखेगा अंदर में? अंदर वाली कॉइन दिखेगा? नहीं। फिर लेकिन तुम्हें देखना है, यहीं पे तुम रहो और तुम्हें यहीं पे देखना है, क्या करोगे फिर? पानी डालने से क्या होगा? दिख जाएगा, रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होने के बाद हो सकता है तुम्हें नजर आ जाए। ठीक है, जितनी ज्यादा बेंडिंग होंगी उतनी ज्यादा उतना ज्यादा यहाँ पर फायदा होगा और तुम्हें दिखेगा। देखते हैं कि पानी डालने के बाद क्या होता है। चलो इस सबको मैं अब हटा दूं, नहीं तो रहने देता हूँ, दूसरी वाली फोटो में बना लेता हूँ। ठीक है, दूसरी वाली फोटो बनाता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा, कब होगा? जब इसमें हम पानी डालेंगे। तो चलो पानी डाल दिया इसमें, भर दिया पानी से। जैसे यहाँ से पहले लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा था, वैसे ही अभी भी होगा। अभी भी होगा, लेकिन अभी क्या होगा? पहले यहां पर क्या था? रेयर मीडियम थे, रेयर मीडियम में ही जा रहा था, कोई रिफ्लेक्शन यहां पर नजर नहीं आ रहा था। लेकिन यहां पर क्या होगा? अभी ये डेंसर मीडियम में है, डेंसर मीडियम से लाइट का रिफ्लेक्शन होकर रेयर मीडियम में आएगा, और रेयर मीडियम में आने के बाद क्या होगा? तुम्हें रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। जब देखने को मिलेगा तो हो सकता है कि वो रिफ्लेक्टेड रे तुम्हारी आंखों में आ जाए। ठीक है, तो चलो यहां से हम क्या करते हैं, लाइट का रिफ्लेक्शन कराते हैं। तो देखो, ये इधर भी लाइट का रिफ्लेक्ट करेगा, इधर भी पहले की तरह अभी भी ये करेगा, यहां आ जाएगा। और हम इधर की तरफ दिखाते हैं, यहां ये आया, उसके बाद टेढ़ा हो गया, यहां आया, उसके बाद एक ऐसा आएगा, एक रे ऐसा आएगा जो एक रे ऐसा आएगा जो यहां तक पहुंचा। अब ये क्या होगा? मीडियम यहां पर इसका चेंज हो रहा है। अब क्या होगा? ये मीडियम चेंज करेगा। ये डेंसर से क्या रेयर में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। जब ये डेंसर से रेयर में जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? जब डेंसर से रेयर में आएगा तो होगा क्या? तो यहीं पे नॉर्मल डालोगे, नॉर्मल डाला, तो अब ये क्या होगा? नॉर्मल से दूर जाने की कोशिश करेगा, पास आएगा, दूर जाएगा। तो नॉर्मल से दूर करने के लिए क्या करोगे? इस तरह से भेज दोगे क्या? नॉर्मल से दूर हो गया। वहां जब नॉर्मल डाला तो तुम्हें क्या दिख रहा है? ये नॉर्मल से दूर जाना चाहिए, तो नॉर्मल से दूर गया। क्या ये तुम्हारी आंखों में गया? ये तुम्हारी आंखों में आ गई रिफ्लेक्टेड रे, आई। तो क्या अब ये तुम्हें, ये कॉइन जो है, क्या अब तुम्हें दिखाई देना शुरू हो जाएगा? हाँ, क्योंकि इसी कॉइन का रिफ्लेक्टेड रे तुम्हारी आंखों में आई है, इसका मतलब ये तुम्हें नजर आ रहा है। लेकिन नजर कहाँ आ रहा है? क्या इसी पेंदी पे नजर आ रहा है या कहीं और? ये कहीं और, तुम्हें ये वर्चुअल दिखेगा, ये यहां नहीं दिखेगा, तुम्हें दिखेगा ये उठा हुआ यहां पे। कहां? इसी को पीछे एक्सटेंड करना होगा। ठीक है, एक्सटेंड किया तब तुम्हें नजर आएगा। तब तुम्हें यहां पर वो क्वाइन नजर आएगा।
ठीक है, यहां नजर आएगा ये कॉइन। ठीक है, आगे बात समझ में? तो यहां तुम्हें वो कॉइन नजर आने वाला है। समझ में आया? तो अब ये कॉइन तुम्हें नजर आ रहा है, तो यहां से क्या हुआ, तुम ना दिखने वाले कॉइन को भी आराम से देख पा रहे हो। किसके कारण से? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण से। ठीक है, ये समझ में आया? और पेंसिल क्यों टेढ़ी नजर आती है, वो तुम खुद एक बार करके देखना, इस तरह से रिफ्रैक्शन करा के। तुम करके देखना इसको, ठीक है? पेंसिल वाला वैसे मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, पहले जब लेक्चर चला था स्टार्टिंग वाला, उसमें मैंने पेंसिल का भी बताया था और कॉइन का भी बताया था। पेंसिल वाला भी, पेंसिल जो बेंड होती हुई नजर आती है और छोटा नजर आता है, वो भी बताया था। ठीक है, तुम वो करके देखना। तो ये समझ में आया कि कैसे हमें ये विजिबल हो गया। ठीक, अब आगे है काउज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्शन होता क्यों है, काउज क्या है इसका, याद है किसी को? अक्षर, रिफ्रैक्शन का क्या काउज है? हाँ हाँ, मेरे से पूछ रहे हो? ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होता है तो, मीडियम चेंज हुआ तो लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। ठीक है, अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड भी अलग अलग होती है, इसी के कारण से हमें रिफ्रैक्शन की फेनोमेना देखने को मिलती है। ठीक है, तो मेन कारण इसका क्या है रिफ्रैक्शन का, कि अलग अलग मीडियम में लाइट की जो स्पीड होती है वो भी अलग अलग होती है, और इसी कारण से ही यहाँ पर हमें रिफ्रैक्शन की फेनोमेना देखने को मिलती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वहां हम देखेंगे कि अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड भी अलग अलग होती है। हमने बनाया था ना सवाल, इस पे भी कराया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है किसी अलग अलग मीडियम का, और उसमें हम क्या किए थे, स्पीड ऑफ लाइट निकाले थे उस मीडियम में कितना है। ठीक है, तो वो चीजें भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या, तुम मेन काउज अगर तुम्हें पूछे तो मेन काउज के लिए क्या बोलोगे, रिफ्रैक्शन अकर्स ड्यू टू द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज। अगर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज की मीडियम में हम लाइट को एंटर कराते जाते हैं तो वहां पर क्या होती है, लाइट की स्पीड भी चेंज होती जाती रहती है। ठीक है, चेंज होती है, जिसके कारण से हमें ये बेंडिंग होता हुआ नजर आता है, और उसी बेंडिंग को हम क्या, उसी बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे देखो कि ये एक मीडियम है, ऊपर में एयर, और यहां क्या है, ग्लास है मान लो, या वाटर है, वाटर, वाटर। अब यहां पे बताओ मीडियम चेंज हो रहा है, क्या यहां पर रिफ्रैक्शन दिखेगा? आराम से यहां पर रिफ्रैक्शन तुम्हें दिखेगा। लेकिन अगर हमने मानो कि यहां पर ये भी एयर है और ये भी एयर है, तो बताओ क्या यहां पर अनडेविएटेड चला जाएगा? क्या यहां पर रिफ्रैक्शन होगा? मीडियम क्या चेंज हो रहा है यहां पर, हो रहा है? ये भी एयर है, ये भी एयर है, क्या मीडियम चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, तो यहां पर रिफ्रैक्शन दिखेगा? नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा तो क्या होगा, ये जो रे है ये अनडेविएटेड चला जाएगा। लेकिन जहां पर मीडियम चेंज हो रहा है वहां पर क्या होगा, ये डेविएशन चाहे थोड़ा ही क्यों ना दिखे लेकिन दिखेगा, क्योंकि जैसे ही मीडियम चेंज होगा ना, मीडियम चेंज होगा तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी, और ऑप्टिकल डेंसिटी थोड़ा भी चेंज हुआ ना तो तुम्हें रिफ्रैक्शन के नाम पे थोड़ा सा भी जरूर चेंज नजर आएगा। आगे बात समझ में? तो यही चीज यहां पर कह रहा है कि refraction occurs due to the change in the speed of light when it passes from one medium to another medium of different optical densities. This change in speed cause the light to bend at the interface between the two media. दो मीडियम के बीच में, दो मीडियम के बीच में क्या होता है, यहाँ पर तुम्हें ऑप्टिकल डेंसिटी के अलग अलग होता है, जिसके कारण से बेंडिंग ऑफ लाइट हो जाती है, और इसी फेनोमेना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसका काउज क्या होता है, डिफरेंट मीडिया में लाइट की स्पीड भी डिफरेंट होती है इसी कारण से। ठीक है, उसके बाद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल भी इंपॉर्टेंट आता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझना भी बहुत जरूरी है। उससे पहले हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ लेते हैं।
ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहाँ पे जो समझाऊंगा ना तो अच्छे से समझ में आएगा। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है याद है? क्या याद है? हम्म, सेम प्लेन, पक्का? झूठे नहीं बोल रही हो? दूसरा बताओ। कांस्टेंट होता है, किसके लिए कांस्टेंट होता है? सेम वेवलेंथ और सेम पेयर ऑफ मीडिया के लिए वो कांस्टेंट होता है। चलो, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा क्या होता है। देखो, ये क्या है, कोई इंटरफेस है दो मीडियम के बीच का। इंटरफेस मतलब समझ रहे हो ना, क्या होता है इंटरफेस? जहां पर दो मीडियम आपस में मिट कर रहा होता है उसको क्या कहते हैं? इंटरफेस कहते हैं। ये क्या है, इसके ऊपर हमारा क्या है, मान लो एयर, इसके नीचे, या मीडियम वन कर देता हूं, मीडियम वन, मीडियम टू, कोई भी मीडियम हो सकता है, कोई भी मीडियम हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम क्या करेंगे, लाइट को फॉल कराएंगे, फॉल करने के बाद ये क्या होगा, मीडियम अगर चेंज हुआ है, मीडियम चेंज होगा तो क्या होगा, यहाँ पर रिफ्रैक्शन दिखेगा। रिफ्रैक्शन दिखाने के लिए हमें जहाँ पर इंसिडेंट हुई है लाइट वहाँ एक नॉर्मल डालना होगा, नॉर्मल डाल दिया। और यहाँ पर तुम देख पा रहे हो, अगर यहाँ पर ऑप्टिकल डेंसिटी मीडियम टू की ज़्यादा है, मैं इसको क्या देता हूँ, ये रेयर है, अरे रेयर मीडियम है और ये डेंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं। अब मीडियम चेंज हो गया और इसको मैंने बोल दिया रेयर है, ये डेंसर, मतलब इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। तो अब क्या होगा, तो अब यहाँ पर क्या होगा, बेंडिंग होगी, लेकिन किधर से किधर, टुवार्ड्स नॉर्मल होगा, टुवार्ड्स नॉर्मल हमने करा दिया। ठीक है, तो अब ये एंगल आई होता है और ये एंगल आर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे होता है। अब ये इसका जो लॉ है, पहला लॉ, पहला लॉ क्या कहता है, जैसे रिफ्लेक्शन का लॉ था ना पहला, सेम टू सेम इसका भी है। ठीक है, जैसा रिफ्लेक्शन का लॉ था पहला कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करता है। जैसा पहला तुमने रिफ्लेक्शन का लॉ पढ़ा था वैसा ही इसका भी पहला लॉ है। वो क्या है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल lie in the same plane। ठीक, दूसरा, दूसरा लॉ, ये इंपॉर्टेंट लॉ होता है। ये इंपॉर्टेंट क्या है, साइन ऑफ, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, नहीं रेशियो ऑफ ना, रेशियो ऑफ लिखो, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस
incidence and sine of angle of refraction is always constant for same pair of media and same wavelength। ठीक है, ये होता है। ये दूसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा सवाल बनता है। ठीक है, पहला वाला तो तुम्हारा जैसा रिफ्लेक्शन का लॉ था सेम वैसा ही है, लेकिन दूसरा वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आगे भी हम लिखेंगे किस तरह से इसका होता है। तो इसके आगे देखो ये क्या कह रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नॉन एज, इट इज ऑल्सो नॉन एज स्नेल्स लॉ। ठीक है, इसको हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और सबसे पहले स्नेल साहब ने ही रिफ्रैक्शन के लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में कुछ बोला था, इसीलिए उनके नाम पर ही इस लॉ को जाना जाता है, स्नेल्स लॉ। ठीक है, और वो है क्या, वो बस अभी उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, एन के इक्वल होता है। और ये क्या होता है, ये क्या होता है भाई, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आगे पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये किसके लिए कब कांस्टेंट होगा, फॉर कांस्टेंट फॉर सेम पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर सेम वेवलेंथ। ठीक है, फॉर सेम पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर सेम वेवलेंथ। अगर सेम वेवलेंथ की लाइट, मतलब वेवलेंथ का मतलब उसका कलर डिनोट करता है कि कलर कौन सा है। वेवलेंथ की अगर बात करोगे तो क्या वो कलर बताता है कि भाई एक कलर की लाइट अगर तुम डालते हो ना बार बार, और सेम पेयर ऑफ मीडिया रहता है, तो साइन आई बाय साइन आर हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। उसको एक एक्टिविटी से समझ लेते कि क्या कहना चाह रहा है ये। मान लो, मान लो ये हमारा कोई मीडियम है, यहां पर मीडियम का इंटरफेस हमने बनाया है। ठीक है, ऊपर में हमने रखा है एयर, नीचे रखा हमने ग्लास या वाटर। ठीक है, कुछ भी हमने रखा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हमने क्या देखा, यहां हमने लाइट को इंसिडेंट कराया, ये रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, अब यहां पर हमने रेड कलर की लाइट डाली है, रेड कलर की लाइट डाली है यहां पे। ठीक है, यहां पर मीडियम हमने रखा है एयर और ग्लास। तो यहां मान लो ये जो एंगल बना, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो मान लो कि है 60 डिग्री। ठीक है,
60 डिग्री, और 60 अभी नहीं मानते हैं, ये मान लो आई है, ये आई, ये आर, ठीक। और हमने दूसरा बनाया, दूसरा यहां भी वही काम कराया, यहां भी सेम काम कराया, ठीक है। अब बताओ, ये एयर और ये ग्लास लिया, तो अगर हमने एयर और ग्लास लिया है, ठीक है, ये आई है, ये आर है, ठीक। क्या ऐसा हो सकता है? आपको, तुम कहोगे सर आप तो यहाँ ऐसा दिखा है, आप ऐसा क्यों वहां पर दिखा दिए हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? अरे हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, अलग अलग लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ का कहना क्या था, उनका कहना था कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट आता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हमने क्या किया, एंगल अलग ले लिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग रखा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी अलग होगा। यहाँ हमने क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग रखा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी अलग होगा, कोई दिक्कत यहाँ पर। हमें लग रहा है कि ये इससे अलग हो रहा है, लेकिन हमने पेयर ऑफ मीडिया क्या रखा, सेम रखा, और कलर ऑफ लाइट क्या रखा, सेम रखा, मतलब वेवलेंथ हमने सेम रखा। तो यहाँ पर क्या होगा, तो क्या साइन आई बाय साइन आर कांस्टेंट होगा, इसका एन है और ये भी एन है, ठीक है। तो बताओ, क्या यहाँ पर साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा, हो जाएगा पक्का। स्नेल्स लॉ का मानना ही क्या है कि मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए, मीडियम चेंज नहीं किया हमने, एयर ऊपर में था, एयर लिया, ग्लास नीचे में था, ग्लास लिया, दोनों केसेस में। हाँ, उसके बाद तुम्हें पूछा जाएगा कि क्या इसका जो रेशियो है साइन आई बाय साइन आर हमेशा एन के बराबर आएगा, हमेशा कांस्टेंट आएगा, आएगा। अगर तुमने मीडियम चेंज नहीं किया ना, तो ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट ही आएगा, और ये आएगा एन के बराबर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास के बराबर ही आएगा। चाहे तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी रख लो, ठीक है। यहां हमने लिया है लगभग 60 डिग्री, यहां पर हमने 80 डिग्री ले लिया, या फिर 70 डिग्री के करीब ले लिया है, तो उसी हिसाब से इसका भी क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी आएगा। और दोनों को जब तुम ऊपर दोनों का जब तुम रेशियो लोगे ना, वो हमेशा क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का आएगा, और वो हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाला है। वहीं अगर यहाँ पर हमने मीडियम चेंज किया होता ना, तो वो बदल जाएगा, ठीक है। अगर हमने मान लो कि ग्लास की जगह वाटर ले लिया और यहाँ पर हमने ग्लास रखा हुआ था, अब दोनों का क्या होगा, अलग अलग आ जाएगा, तब कांस्टेंट थोड़ी रहा, तब बदल गया वो। और अगर हमने ये लाइट भी चेंज कर दी ना, ये रेड कलर की लाइट यहाँ पर ली है, और दूसरे केस में हमने मीडियम सेम रखा, लेकिन अगर हमने लाल कलर की लाइट के अलावा हमने येलो कलर की लाइट डाल दी, तब भी क्या होगा, तब भी वो कांस्टेंट नहीं होगा, तब भी वो क्या होगा, बदल जाएगा। तो कांस्टेंट रखने का क्या है यहाँ पर, बस एक ही है कि पेयर ऑफ मीडिया सेम रहना चाहिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी। अगर तुम कितनी बार भी एक्सपेरिमेंट कर लो, अगर तुमने सेम पेयर ऑफ मीडिया रखा, ठीक है, सेम पेयर ऑफ मीडिया रखा, मतलब एयर और ग्लास रखा, और तुम बार बार क्या कर रहे हो, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को घटा बढ़ा रहे हो। मान लो तुमने क्या किया, एक बार इतने एंगल पे लिया, एक बार इतने एंगल पे दिया, एक बार ऐसे 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 एंगल चेंज करता रहा, तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, वो भी क्या होगा, चेंज होगा, और उसी रेशियो में चेंज होगा, ताकि इसका जो एन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है, वो हमेशा कांस्टेंट आए, ठीक है। अगर हमने लाइट का ये वेवलेंथ भी चेंज कर दिया, मतलब कलर ऑफ लाइट भी चेंज कर दिया, फिर भी क्या होगा, रेशियो उलट हो जाए, मतलब चेंज हो जाएगा। तो कब सेम रहने वाला है, जब पेयर ऑफ मीडिया सेम रहे और सेम वेवलेंथ रहे, तब ये कांस्टेंट आता है।
देखो, अगर मान लो तुमने रेड लाइट लिया ना, और तुमने पेयर ऑफ मीडिया एयर और ग्लास लिया, तुम किसी भी एंगल पे इंसिडेंट कराओ लाइट को, ठीक है, तो तुम्हारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमेशा सेम आएगा। मतलब साइन आई बाय साइन आर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। चाहे तुम किसी भी एंगल पे क्यों ना कर रहे हो, साइन आई बाय साइन आर हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्योंकि तुमने यहाँ पर क्या लिया, एयर और ग्लास लिया है, तुम्हें ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पता करना होगा ना। हाँ, ग्लास का अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पता करना है तो तुम किसी भी एंगल पे करो, किसी भी एंगल पर लाइट को इंसिडेंट कराओ, उससे क्या फर्क पड़ता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो ऑफ ग्लास ही तो आएगा ना। हाँ, बहुत ज्यादा होता है। हाँ, नहीं व्हाइट लाइट लो, कोई दिक्कत नहीं है, या कोई भी एक कलर ले लो, रेड ले लो, ब्लू ले लो। है, इसीलिए तो लाइट, ये डायमंड पर जब हम व्हाइट लाइट डालते हैं या सनरे पड़ता है, सनरे क्या है, सेवन मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स है, जब उस पर पड़ता है तो देखते हो कैसे चमकता है। अलग अलग लाइट की अलग अलग वेवलेंथ होती है, और अलग अलग उसका क्या होता है, बेंडिंग होती है, इसी वजह से ज्यादा वो चमकता है। ठीक है, अगर तुम मान लो सिर्फ और सिर्फ वाटर और ग्लास का लेते हो, एक तुमने बीकर में लिया ग्लास, एक बीकर में तुमने वाटर भर दिया, ठीक है, और एक लेजर लाइट लो, लेजर लाइट सिंगल कलर होता है, सिंगल कलर, जो मेला में तुमने देखा होगा लेजर लाइट होती है ना, वो तुम अपने घर पे भी कर सकते हो आराम से। एक गिलास ले लेना, गिलास में पानी भर देना, ठीक है, और तुम यहां से क्या करो, उस गिलास के पानी के ऊपर तुम ये लाइट जलाओ, तुम देखोगे वहां पर रिफ्लेक्शन दिखेगा, वहां भी दिख जाएगा। और मीडियम क्या है, एयर से तुमने वाटर में डाला है, तो वहां पर तुम्हें चाहे कितने भी एक्सपेरिमेंट तुम कर लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना भी तुम चेंज कर लो, चाहे यहां पर तुम पहले 10 डिग्री पे डालो, फिर 20 करो, फिर 30 करो, 40 करो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उसी हिसाब से चेंज होगा, ताकि एन हमेशा कांस्टेंट आए। ठीक है, तुमने ये पेयर ऑफ मीडिया सेम रखा है, हर बार तुमने वही मीडियम रखा है, और हर बार तुमने सेम कलर का ही क्या किया है, लाइट का इस्तेमाल किया है, तो ये एन हमेशा क्या होगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होगा, कांस्टेंट ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। हाँ, वो एनसीईआरटी में देखना लिखा हुआ है। हाँ, 1.33 के करीब। ब्लू पे भी वही आएगा, वही आएगा। मीडियम मीडियम तुमने चेंज नहीं किया ना, मीडियम चेंज नहीं किया, लाइट का कलर चेंज कर दिया है ना, लाइट का कलर चेंज कर दिया तो क्या होगा, फिर भी उसका क्या, तुम्हारा जो साइन आई बाय साइन आर है कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, फिर भी साइन आई बाय साइन आर क्या होगा, कांस्टेंट ही रहेगा। अगर तुमने मीडियम चेंज कर दिया तब तुम्हारा क्या होगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आया। अब है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये सिंपल सा है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज क्या, इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ठीक है, तो ये क्या होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन होता है। ठीक है, और ये क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, और इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज मेजर ऑफ हाउ मच अ मटेरियल स्लोज डाउन लाइट कंपेयर टू इट्स स्पीड इन अ वैक्यूम। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ना, हाँ, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, ये प्रॉपर्टी भी कह सकते हो, ये किसी भी मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है। ये प्रॉपर्टी ये बताता है कि उस मीडियम में लाइट की स्पीड को उसने कितना स्लो डाउन किया। ठीक है, जैसे अगर हम एयर से लाइट को वाटर में डालेंगे या ग्लास में डालेंगे, वहां पर ग्लास क्या करेगा, ग्लास की क्या प्रॉपर्टी है, वो डेंसर मीडियम है, तो वो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कुछ ना कुछ होगी। अब उसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है, जिसके कारण से उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कुछ आएगा, और वो क्या चाहेगा कि उस लाइट की स्पीड को थोड़ी कम किया जाए, और वो कम करता है। ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, लाइट की
ये किसी भी मीडियम की प्रॉपर्टी, लाइट की प्रॉपर्टी नहीं है, वो मीडियम की प्रॉपर्टी है, और वो क्या करता है, लाइट की स्पीड को स्लो डाउन करने का काम करता है। और उसका अगर तुम मैथमेटिकल टर्म में डेफिनेशन की बात करोगे तो वो भी मैं लिखा दूंगा, वो क्या होता है। तो ये क्या कह रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लो डाउन इतना और इतना, ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द मेजर ऑफ हाउ मच अ मटेरियल स्लोज डाउन लाइट कंपेयर टू इट्स स्पीड इन अ वैक्यूम। इट quantifies how light bends when transiting from one medium to another medium। तो ये क्या करता है ना, लाइट को कितना बेंड करेगा, ये बेंड करने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम, क्या बोल रहा हूं मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है किसी भी मीडियम, जो भी मीडियम तुमने देखा है, सारे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ ना कुछ होता है, चाहे वो एयर हो, वैक्यूम हो, ग्लास हो, वाटर हो, कोई भी लिक्विड, एयर का वन मानते हैं, ठीक है, एयर का वन मानते हैं, और वैक्यूम का भी वन होता है। उसके अलावा जितना भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, सबका जो है सबसे ज्यादा डायमंड का होता है, 2.73 के करीब होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा उसी का होता है। तो जितने भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, सबका कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, ठीक है, और ये बताता है कि वो लाइट को कितना टाइम्स स्लो डाउन कर सकता है, ठीक है। अभी मैं बात करूंगा इसके डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, और ठीक है, तो देखो ये क्या कहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स it is the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in any medium, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन होता है, ठीक है। और ये डेफिनेशन के हिसाब से होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम या अदर मीडियम, ठीक है। ये होता है, इसको कैसे लिखोगे और अच्छे से, इसको लिखते हैं आर आई इक्वल टू एन भी लिखते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, हाँ, एन भी लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, और ये होता कितना है, सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या लिखा जाता है, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इस तरह से इसको क्या करते हैं, लिखा जाता है, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है। तो यहीं पे तुम क्या कर सकते हो ना, किसी भी मीडियम का अगर तुम्हारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो ना, अगर किसी भी मीडियम का, चाहे जो भी मीडियम हो, अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हें पता है, तुम उस मीडियम में लाइट की स्पीड आराम से निकाल सकते हो, ठीक है, आराम से निकाल सकते हो। अभी एक सवाल दूंगा तो सवाल में आराम से तुम्हारा वो क्लियर हो जाएगा किस तरह से वो स्लो डाउन करता है। जैसे लिख रहे हो क्या, लिख लिए, सवाल है, क्वेश्चन, फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन अ ट्रांसपेरेंट medium of refractive index
1.2, 1.2, ठीक है, ये है। क्या स्पीड ऑफ लाइट निकाल सकते हो? कैसे? कितना आया? अरे इतना डिवाइड करने में टाइम लग रहा है तुम लोगों को, नहीं आया? अक्षत राज है, क्या हुआ? वैल्यू भूल गया? अभी तो बताया था वैल्यू। मैं वैल्यू लिख देता हूं, C इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होता है। ठीक है, वैल्यू 2.5। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला मैंने अभी क्या लिखाया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू होता क्या है, C/VM। ये हो क्या रहा था ना, यहां पर एयर था और यहां पर वो मीडियम, ठीक है, वो कोई मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, मुझे नहीं पता वो ग्लास था, वाटर था, या कोई भी अन्य कोई लिक्विड था, ट्रांसपेरेंट लिक्विड था, कोई हमें पता नहीं है, बस दे दिया कोई भी मीडियम है, ठीक है। उसमें लाइट की स्पीड तुम निकाल के दिखाओ। ये इधर से लाइट आई, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर इंसिडेंट हुआ, इसने क्या किया, वहां पर एक नॉर्मल बना दिया, नॉर्मल बनाया। फिर ये क्या होगा, अब तुम्हें पता है कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.2 है ना। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, 1.2 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ बेटो, है? हाँ बेटो, हाँ बेटो, हाँ, इसका मतलब समझे दया है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या मीडियम टू, क्या ये जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है डेंसर है? अरे क्या ये मीडियम डेंसर है या रेयर है? डेंसर है, कैसे पता चला? इसका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मीडियम डेंसर है। अब तुम यहां पर लाइट को कैसे दिखाओगे? अगर ये रेयर से डेंसर में आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा। तो चलो करा देते टुवार्ड्स नॉर्मल, ऐसा। तो क्वेश्चन अगर मिले तो समझ में भी आना चाहिए आखिर हो क्या रहा है इसके साथ। इसके साथ कोई प्रैंक तो नहीं हो रहा है, ये पता रहना चाहिए ना कि क्या चल रहा है इसके साथ। तो इस तरह से ये बैंड हो रहा है, ठीक है। और इसका तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन था। और इसमें जो इसकी स्पीड होगी, अब बताओ इस मीडियम में क्या स्पीड ऑफ लाइट कम होगी या नहीं होगी? कम हो जाएगी, क्यों? नहीं, ये नहीं बताया लेकिन। अरे भैया यहाँ पर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 है, मतलब डेंसर मीडियम है, रेयर से डेंसर में आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, कम हो जाएगी। और वो कितनी होगी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। ये क्या है, n इक्वल टू, इसको हम लिखते हैं n इक्वल टू C/VM, इंप्लाई दैट VM इक्वल टू क्या होगा, C/N, ठीक है। तो C की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय n है 1.2। इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बताओ क्या यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट कम हुई है?
पहले 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड थी, अब हो गई है 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कुछ तो कम हुई लाइट की स्पीड, हो गई ना। ठीक है, तो जो डेंसर मीडियम है ना वो हमेशा क्या करते हैं, लाइट की स्पीड को कम करता ही करता है। एक सवाल और बना सकते हो तुम लोग, हाँ बना दोगे मेरे लिए? उसके बाद ऑप्टिकल डेंसिटी है, ऑप्टिकल डेंसिटी तुम खुद से पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा चीजें। एक क्वेश्चन कर लेते हैं और, क्वेश्चन है, क्वेश्चन फाइंड रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है 1.2, एंड मीडियम 2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका ओए 2। ठीक है, यहां पर रेशियो निकालना है। यहां दो मीडियम है, पहले मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 है, ये तुमसे नहीं होगा अभी, आसान है, हो जाएगा, कर लोगे? कर लेना, ठीक है, चलो ये कर लेते हैं। इसको मैं खाली खाली जो है ना समझा देता हूँ, ठीक है, खाली समझा देता हूँ, समझ लोगे, आराम से हो जाएगा। हैं हैं देख लेते हैं उसको। ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या बताता है? ऑप्टिकल डेंसिटी रिफर्स टू द मीजर ऑफ material's ability to slow down the transmission of light through it। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? किसी भी मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है, एबिलिटी होती है लाइट को स्लो डाउन करने की। ठीक है, ये क्या है? ऑप्टिकल डेंसिटी इज द एबिलिटी ऑफ एनी ट्रांसमैरिड मीडियम टू रेसिस्ट या फिर स्लो डाउन द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, इसका डेफिनेशन सीधा यहां से छाट के निकाल लोगे। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है? ऑप्टिकल डेंसिटी इज द एबिलिटी ऑफ एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ लाइट। इसका डेफिनेशन यहां से तुम लोग छाट के निकाल लोगे। इट इज रिलेटेड टू हाउ मच द मटेरियल रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ लाइट कंपेयर टू इट्स स्पीड इन अ वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जितनी ज्यादा, जितना भी है उससे कितना कम कर देता है, ये कितना कम होता है किसी भी मीडियम में, ये उसी को बताता है कितना कम हुआ। जैसे मान लो कि हमने वैक्यूम से या फिर एयर से लाइट को ग्लास में डाला, लाइट की स्पीड कम हो गई, वाटर में डाला, लाइट की स्पीड कम हो गई, या किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में डाला जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, उसमें क्या होगी? स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी इज नॉट द सेम फिजिकल डेंसिटी एज फिजिकल डेंसिटी। फिजिकल डेंसिटी क्या होता है? हाँ, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपन वॉल्यूम ना। क्या ये वही चीज है? नहीं है, ये दूसरा चीज है। हाँ, इस बार सही तुक्का लगाया है। नहीं, ये अलग चीज है सर, समझ गया है? ठीक है, ये क्या है? अलग है। ये क्या होता है? ये मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है कि उसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी कितनी होगी। जितनी ज्यादा मटेरियल की ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी उतनी ही ज्यादा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी होती है। और पहला इसका की पॉइंट, पहला इसका प्रॉपर्टी क्या कहता है? अ मटेरियल विद अ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सेड टू बी हायर ऑप्टिकल डेंसिटी। जितनी ज्यादा उसकी क्या होती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, उतनी ही ज्यादा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी होती है। ठीक है, एग्जाम्पल, ग्लास का 1.5 होता है। ठीक है, ग्लास का क्या होता है? 1.5 होता है, और
एयर का कितना माना जाता है? लगभग 1.0003 होता है, लेकिन हम मान के चलते हैं एयर में 1। ठीक है। उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट इन इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज स्लोवर। जो डेंसर मीडियम उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इफेक्ट ऑन लाइट, लाइट पे क्या इफेक्ट पड़ता है? क्या इफेक्ट पड़ता है? व्हेन लाइट एंटर्स इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम इट स्लो डाउन एंड बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में एंटर करेगी तो क्या हो जाता है? लाइट की स्पीड कम हो जाती है और नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। और इससे इसके उल्टा अगर हमने डेंसर से रेयर में डाला होता है तो वहां पर क्या हो जाती है? लाइट की स्पीड बढ़ जाती है और अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाती है। इतनी बात तो तुम्हें पहले से भी पता है। ठीक है। उसके बाद डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम क्या होता है? डेंसर मीडियम सिंपल सी बात है, क्या? अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज स्लोवर। ऐसा मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड क्या हो जाती है? कम रहती है, उसको हम क्या कहेंगे? डेंसर मीडियम कहेंगे। जैसे ग्लास हो गया और वाटर हो गया, ये सब क्या है? डेंसर मीडियम है विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम। रेयर मीडियम क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ, एक मीडियम है हमारा, एक मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास है 1.2, और दूसरा मीडियम है मीडियम 2, मीडियम 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास है 1.5। अब इसमें से मुझे बता सकते हो कौन सा डेंसर मीडियम है? मीडियम 2 होगा, है ना? ठीक है। अब है रेयर मीडियम। अब मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टर ड्यू टू इट्स लोअर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। जैसे एयर इज रेयर देन वाटर और ग्लास, सही बात है। एयर को हम क्या मानते हैं? हमेशा रेयर मीडियम में मानते हैं। और बाद बाकी जितने भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है हमारे अर्थ पे देखने को मिलता है, सबके सब क्या होता है? डेंसर मीडियम होता है। एयर और वैक्यूम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। बाद बाकी तुम्हारे अर्थ पे जितना भी ट्रांसपेरेंट मीडियम क्यों ना हो, सब में लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी? कम होगी। ऐसा नहीं है कि सर एक मीडियम हमारे पास है उसमें लाइट की स्पीड तो बढ़ जाती है, नहीं। लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से कभी भी ज्यादा हो ही नहीं सकती है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो जितने भी मीडियम तुम्हारे अर्थ पे देखने को मिलेंगे सब में लाइट की स्पीड क्या होगी? कम होगी। आगे बात समझ में? कभी भी ऐसा मीडियम नहीं हुआ है या नहीं हुआ होगा कभी कि लाइट की स्पीड को बढ़ा सके। लाइट की स्पीड बढ़ नहीं सकती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। हमेशा या तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रहने वाली है या उससे कम। जैसे डेंसर मीडियम में आएगी लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, हो गया फिर खत्म। तो क्वेश्चन तुम लोग इसमें कर लेना। अगला टेस्ट किस चीज का है? इस संडे नहीं है, इस संडे मैं ले लूं क्या? है? ऐसे कैसे बोल रहे हो? है ट्यूसडे को, मंडे को? क्यों भाई, संडे को क्यों नहीं? हाँ हाँ, सवेरे ले लेंगे, क्या दिक्कत है। तो कौन सा चैप्टर देना चाहोगे? दूसरा? संडे को स्कूल है? कैसे बात कर रहे हो? बायो और केमिस्ट्री संडे को होता है। कितने बजे से? ठीक है, शाम को करवा लेते हैं फिर। हैं? क्यों?